सीरीज की शुरुआत साल 2552 से होती है। इस समय तक मानव जाति ने काफी प्रगति कर ली है और वो अब धरती के अलावा कई और सारे प्लैनेट्स पर भी अपनी कॉलोनीज बनाकर रहते हैं। पहले सीन में हम इसी तरह के एक प्लैनेट मैड्रिगल को देखते हैं। जिस प्लैनेट पर रहने वाले इंसानों ने यूएनएससी नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन से बगावत कर दी थी और वो अब यूएनएससी से आजादी चाहते थे, क्योंकि वो लोग इस बात से नाराज थे कि यूएनएससी के लोग उनके प्लैनेट पर मिलने वाले ड्यूटेरियम नाम के एक फ्यूल को सिर्फ अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। दरअसल यूएनएससी ऑर्गेनाइजेशन इस गैलेक्सी के सभी प्लैनेट्स पर रह रहे इंसानी कॉलोनीज को कंट्रोल करती थी। अब इसके बाद अगले सीन में हम मैड्रिगल प्लैनेट पर यूएनएससी का विरोध करने वाले सोल्जर्स की एक मिलिट्री बेस को देखते हैं। बेस पर ये लोग यूएनएससी के सोल्जर्स के बारे में बात कर रहे थे। फिर तभी इनमें से एक बुजुर्ग सोल्जर बाकी सभी को यूएनएससी के स्पेशल सोल्जर स्पार्टन्स के बारे में बताते हुए कहता है कि एक स्पार्टन सोल्जर अकेले ही यूएनएससी के 100 आम सोल्जर्स के बराबर है और ये स्पार्टन सोल्जर्स बहुत बेरहम और ताकतवर भी होते हैं। वो सभी लोग इस बारे में बातें कर ही रहे होते कि तभी उनका लीडर जी है वहाँ आकर पूछता है कि मेरी बेटी इस वक्त कहाँ है, जिसके साथ ही फिर सीन कट होता है और अब अगले सीन में हम जी है की बेटी कौन को देखते हैं, जो मिलिट्री बेस के बाहर जंगल में अपने दोस्तों के साथ घूम रही होती है। इसी दौरान वो जंगल में एक स्पेसशिप को देखती है, जिसे देखकर वो तुरंत जाकर इसके बारे में अपने दोस्तों को बताती है और सभी को तुरंत जल्दी मिलिट्री बेस में चलने को कहती है। पर कौन के दोस्तों को लग रहा था कि वो इनसे मजाक कर रही है, लेकिन जल्दी शिप से कुछ एलियंस बाहर आकर उन सभी पर हमला कर देते हैं, जिस हमले में कौन के सभी दोस्त मारे जाते हैं। जिसके बाद वो मिलिट्री बेस को खतरे का सिग्नल देती है और तुरंत खुद भी बेस की तरफ भागने लगती है। उसके सिग्नल को देखकर मिलिट्री बेस में सभी लोग अलर्ट हो जाते हैं और वहीं कौन किसी तरह से एलियंस के हमले से बचते हुए मिलिट्री बेस तक पहुंच जाती है, जहां आकर वो अपने पिता जिन्हे को समझाने की कोशिश करती है कि जिन्होंने हमला किया है वो यूएनएससी के सोल्जर्स नहीं है। लेकिन जिन्हें उसकी बात को इग्नोर करते हुए उसे बाकी छोटे बच्चों के साथ बेस में बने एक बंकर में जाकर छुपने को कहता है। इसलिए अब अपने पिता की बात मानकर कौन बाकी बच्चों के साथ जाकर बंकर में छिप जाती है। अब इसके बाद बेस पर बहुत सारे एलियंस हमला कर देते हैं, जिन एलियंस के पास काफी खतरनाक हथियार थे और इन्होंने काफी मजबूत आर्मर भी पहना हुआ था, जिसकी मदद से इनके ऊपर गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा था। अब ये एलियंस बड़ी ही बेरहमी से वहाँ मौजूद इंसानों को मारने लगते हैं, लेकिन तभी कौन देखती कि लड़ाई के दौरान उसके पिता का पैर एक गाड़ी के नीचे फंस गया है, इसलिए वो उनकी मदद करने के लिए बंकर से बाहर निकल जाती है। पर अब उसके बाहर निकलते ही एक एलियन बंकर में छुपे हुए बच्चों को देख लेता है, जिसके बाद वो बंकर में घुसकर सभी बच्चों को मार देता है। अब इसके बाद वो एलियन जिन्हा को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वहाँ पर यूएनएससी की एक स्पेसशिप आती है, जिसमें से स्पार्टन सोल्जर्स की एक टीम बाहर निकलती है। पहले तो जिन्हा को लगता है कि स्पार्टन्स उन पर हमला करने के लिए आए हैं, लेकिन जब वो देखता है कि स्पार्टन्स वहाँ एलियंस को मारकर इंसानों को बचा रहे तो उसे समझ आ जाता है कि स्पार्टन्स उन्हें बचाने के लिए यहाँ आए हैं। अब इसके बाद स्पार्टन एक एक करके एलियंस को मारने लगते हैं, जहाँ स्पार्टन्स बहुत शानदार तरीके से बड़े ही आसानी से उन एलियंस को मार रहे होते हैं। जिसी बीच एक एलियन कौन के पिता जिन्हें कुछ जान से मार देता है और अब वो कौन पर हमला करने के लिए उसके तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन एक स्पार्टन सही समय पर वहाँ पहुंचकर कौन को बचा लेता है। पर एलियंस ने तब तक कौन को छोड़कर वहाँ मौजूद उसके सभी साथियों को मार दिया था। अब एलियंस को मारने के बाद स्पार्टन जंगल में मौजूद उनकी स्पेसशिप की छानबीन करने लगते हैं। जिसी दौरान वो देखते हैं कि ये एलियंस यहाँ एक गुफा में खुदाई करके कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे थे और इन्हें यहाँ एक कीस्टोन मिलता है। लेकिन स्पार्टन्स का लीडर जॉन जैसे इस कीस्टोन को छूता है तो वो कीस्टोन एक्टिवेट होकर चमकने लगता है और अब जॉन को कुछ विजन्स आने लगते हैं, जिन विजन्स में जॉन एक छोटे बच्चे को देखता है जो अपने डॉग और परिवार के साथ जंगल में पिकनिक मना रहा था। लेकिन जैसे ही जॉन की टीम की एक मेंबर किया जॉन को उस कीस्टोन से दूर करती है तो जॉन को ये विजन्स आने बंद हो जाते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि उन एलियंस में से एक अब भी इस गुफा में छुपा हुआ था, जो एलियन पहले जॉन को शूट करके मारने वाला था। लेकिन जब वो देखता है कि जॉन इस कीस्टोन को एक्टिवेट कर सकता है तो डर के मारे वहाँ से इनविजिबल होकर भागने लगता है। अब स्पार्टन्स का पीछा करते हुए कौन भी गुफा तक पहुंच गई थी और जब वो एलियन बचकर वहाँ से भाग रहा होता है तो वो कौन से टकरा जाता है, जिस टक्कर में वो बेहोश हो जाती है। लेकिन वो एलियन एक छोटी स्पेसशिप में बैठकर वहाँ से भाग जाता है, जिसके बाद गुफा से बाहर आने पर जॉन देखता है कि कौन बेहोश पड़ी है। अब ये देखकर जॉन अपनी टीम को एलियंस की इस स्पेसशिप को रिसर्च के लिए यूएनएससी हेडक्वार्टर्स ले जाने के लिए कहता है और खुद अकेले अपनी स्पेसशिप से कौन को यूएनएससी हेडक्वार्टर्स ले जाने का फैसला करता है। अब अगले सीन में हम यूएनएससी के हेडक्वार्टर्स को देखते हैं, जो रीच नाम के प्लेनेट पर होता है। इस हेडक्वार्टर की एक यूएनएससी साइंटिस्ट डॉक्टर हेल्सी मैड्रिगल पर चल रही स्पार्टन्स की वीडियो रिकॉर्डिंग को देख रही होती है कि तभी उसकी लैब में यूएनएससी की एडमिरल मार्गरेट आती
आती है जो डॉक्टर एल्सी को खबर करती है कि एलियंस के हमले में जो मेडिकल प्लैनेट पर लोगों की मौत हुई है उसकी वजह से यूएनएससी की बहुत बदनामी हुई है, क्योंकि यूएनएससी उन्हें एलियन से नहीं बचा पाई, लेकिन उनमें से कौन नाम की एक लड़की जिंदा बचा ली गई है। और अगर कौन मीडिया के सामने ये इंटरव्यू दे कि स्पार्टन्स ने उसे और उसके लोगों को बचाने के लिए एलियन से मुकाबला किया तो उसके बाद सभी प्लैनेट्स पर रहने वाले लोगों की नजरों में यूएनएससी वाले हीरो बन जाएंगे। आगे वो कहती कि कौन के इस बारे में बात करने की जिम्मेदारी मैंने मिरांडा को दी है, जो इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। दरअसल मिरांडा डॉक्टर एल्सी की बेटी थी और वो भी यूएनएससी की एक साइंटिस्ट थी। अब मार्गरेट के वहाँ से जाने के बाद डॉक्टर एल्सी अपने लैब में बने कमरे में जाती है और यहाँ हम देखते हैं कि डॉक्टर एल्सी ने यहाँ अपना एक क्लोन बना रखा है। वहीं दूसरी तरफ अंतरिक्ष में हम एलियंस के बेस को देखते हैं, जहाँ एलियंस का एक लीडर मैकी नाम की एक इंसानी लड़की से जाकर मिलता है और वो उसे बताता है कि कीस्टोन अब इंसानों के हाथ लग गया है, पर उनमें से एक इंसान ने जब उसे छुआ तो वो बिल्कुल वैसे ही चमक रहा था जैसा कि तुम्हारे छूने पर चमकता था। अब यहाँ इनकी बातों से हमें पता चलता है कि एलियंस मेडिकल प्लैनेट पर कोई सीक्रेट चीज ढूंढने गए थे, लेकिन वो चीज उन्हें वहाँ नहीं मिल पाई। फिर अगले सीन में हम मिरांडा को देखते हैं जो स्पेसशिप में कॉन के होश में आने पर उससे कहते हैं कि अगर तुम मीडिया के सामने ये कह दो कि स्पार्टन्स ने तुम्हें एलियन से बचाया है तो तुम्हारा ये इंटरव्यू देखकर दूसरे प्लैनेट के इंसानों का यूएनएससी पर भरोसा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन अब कौन मिरांडा से कहती कि अगर यूएनएससी ने मेरे प्लैनेट मैड्रिगल को आजाद नहीं किया तो मैं सबके सामने इंटरव्यू में ये कहूंगी कि स्पार्टन सोल्जर्स और यूएनएससी के सोल्जर्स ने मैड्रिगल के लोगों को मारा है और मुझे जबरदस्ती अगवा करके लाए है, जो जानकर दूसरे प्लैनेट वालों का यूएनएससी पर से भरोसा उठ जाएगा, जिससे वो लोग भी यूएनएससी से आजादी की मांग करने लगेंगे। इसी दौरान दूसरी तरफ जॉन कॉल करके डॉक्टर हेल्सी को अपने विजन्स के बारे में बताता है, जिसे सुनकर डॉक्टर हेल्सी समझ जाते हैं कि उस कीस्टोन को छूने से जॉन की पुरानी याददाश्त वापस आ रही है और ये विजन्स उसके बचपन की मेमोरीज है जो कि उसने मिटा दी थी। इसलिए डॉक्टर हेल्सी जॉन को उस कीस्टोन से दूर रहने को कहती है। फिर अगले सीन में हम मिरांडा के पिता कैप्टन जेकब को देखते हैं, जहाँ जेकब मिरांडा को बताता है कि यूएनएससी ने कॉन को मारने का आदेश दिया है क्योंकि वो यूएनएससी को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है। मिरांडा भी जानकर बहुत नाराज होती है, लेकिन वो चाहकर भी कॉन को नहीं बचा सकती थी क्योंकि ये आदेश यूएनएससी के पॉलिटिशियंस ने दिए थे। पर अब इसके बाद जब स्पेसशिप में जॉन को कॉन को मारने का आदेश मिलता है तो उसे महसूस होने लगता है कि कॉन एक बेगुनाह लड़की है, इसलिए कॉन को बचाने के लिए जॉन स्पेसशिप के सभी कैमरास को ऑफ कर देता है। अब जॉन की इस हरकत से यूएनएससी हेडक्वार्टर्स में सभी समझ जाते हैं कि जॉन जरूर उनके आदेश का पालन नहीं कर रहा है, इसलिए मॉर्गन उनकी स्पेसशिप को हेडक्वार्टर में लैंड करते ही जॉन और कॉन को गिरफ्तार करने का आदेश दे देती है। वहीं दूसरी तरफ स्पेसशिप में जब कॉन जॉन पर वहीं रखी एक गन पॉइंट करती है तो जॉन उसे समझाता है कि इस गन की बुलेट्स का मेरे आर्मर पर कोई असर नहीं होगा। और अब अपने आप पर भरोसा दिलाने के लिए जॉन कॉन के सामने अपना हेलमेट उतारकर उसे अपना चेहरा दिखाता है। साथ ही वो उसे यूएनएससी के उसे मारने का आदेश के बारे में भी बताता है, जिसकी कुछ देर बाद जब उनकी स्पेसशिप हेडक्वार्टर्स में लैंड होती है तो यूएनएससी सोल्जर्स उनकी स्पेसशिप पर हमला करके उसे खराब कर देते और फिर स्पेसशिप को चारों तरफ से घेर लेते, जो देखकर जॉन समझ जाता है कि ये लोग अब उन्हें गिरफ्तार करने वाले। इसलिए दूसरा कोई रास्ता ना होने के कारण जॉन फिर से उस कीस्टोन को छूता है, जिसके कारण वो एक्टिवेट हो जाता है और अब उसमें से एक एनर्जी बीम निकलती है जिससे पूरे यूएनएससी हेडक्वार्टर्स का सिस्टम थोड़ी देर के लिए बंद हो जाता है और जॉन की स्पेसशिप भी अपने आप ही ठीक हो जाती है, जिसका फायदा उठाकर जॉन अपनी स्पेसशिप की मदद से वहां से बचकर भाग निकलता है। जिसी सीन के साथ ये पहला एपिसोड यहीं एंड हो जाती है। अब एपिसोड 2 की शुरुआत पास से होती है, जहां हम स्पार्टन ट्रेनिंग सेंटर में यंग जॉन को देखते हैं। रात के वक्त जॉन देखता है कि उसका दोस्त सोरियन चुपचाप वहां से भागने की कोशिश कर रहा है, जो देखकर जॉन उस पर गन पॉइंट करके उसे रोकने की कोशिश करता है। लेकिन फिर सोरेन जॉन से कहता है कि यूएनएससी वाले हमें सिर्फ एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, पर मैं एक आजाद इंसान की तरह अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूँ, इसलिए अब मैं यूएनएससी के लिए अपनी जान दांव पर नहीं लगाना चाहता। जिसके बाद अब सोरेन जॉन को भी अपने साथ वहाँ से भागने का सुझाव देता है, पर जॉन सोरेन के साथ जाने से मना कर देता है, लेकिन वो सोरेन को वहाँ से भाग जाने की परमिशन दे देता है, जिसके बाद सोरेन वहाँ से चला जाता है। आप सीन फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जहाँ हम जॉन को देखते हैं। यहाँ जॉन अपनी स्पेसशिप की मदद से स्पेस में रबल नाम की एक जगह पर आता है। दरअसल रबल में रहने वाले सभी लोग चोर और बदमाश थे और जब वो लोग जॉन को वहाँ देखकर उस पर गन पॉइंट कर देते तो तभी वहाँ उनका लीडर सोरेन आकर उन सभी को बताता है कि जॉन हमारा दोस्त है। इसलिए अब सोरेन जॉन और कॉन को अपने घर लेकर जाता है। रास्ते में अब सोरेन कॉन को बताता है कि अब यूएनएससी वालों ने मेडिकल प्लैनेट का लीडर विंसन नाम के एक आदमी को बना दिया है
और अब विंचन एक एक करके तुम्हारे पिता जिन्हें के साथियों को मार रहा है। इनकी बातें चलती ही रहती कि वो सभी देखते देखते सोरेन के घर पहुंच जाते हैं, जहां सोरेन उन्हें अपने बेटे कैसलर और पत्नी लायरा से मिलवाता है। अब अगले सीन में हम एलियंस के लीडर को देखते हैं, जो माकी को बताता है कि उन्हें किसी भी कीमत पर वो कीस्टोन जॉन से वापस लेना होगा। जो सुनकर माकी उनसे कहती कि आपने मेरी जान बचाई और उसके बाद इतने सालों तक मेरी देखभाल भी की, इस एहसान के बदले में आपके लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। इसलिए अब माकी जॉन से वो कीस्टोन वापस लेने का फैसला करती है। वहीं दूसरी तरफ यूएनएससी हेडक्वार्टर्स में यूएनएससी ऑफिसर्स की एक मीटिंग चल रही होती है, जिसमें सभी ऑफिसर्स इस बात को लेकर परेशान होते हैं कि जॉन ने उनके आदेश नहीं माने और वो अब उनके कंट्रोल से बाहर हो गया है। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर हेल्सी उन सभी से कहती कि मैं मेरे प्रोजेक्ट कॉर्टाना की मदद से जॉन को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर सकती हूँ, पर इसके लिए मुझे इंसानी दिमाग के कुछ हिस्सों की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए वो यूएनएससी ऑफिसर से ह्यूमन क्लोनिंग करके क्लोन्स के दिमाग का हिस्सा इस्तेमाल करने की परमिशन मांगती है, जिसकी परमिशन उसे मिल भी जाती है। अब अगले सीन में हम सोरेन को देखते हैं, जो जॉन से कहता है कि तुम्हारी पेट पर जो पैलेट लगा हुआ है वो तुम्हारी फीलिंग्स को दबा देता है, और अगर तुम्हें अपनी जिंदगी की अच्छी चीजों को महसूस करना है तो तुम्हें अपने पैलेट को निकाल देना चाहिए। जो सुनकर जॉन सोच में पड़ जाता है। अब इसके बाद सोरेन जॉन को गुड नाइट कहकर सोने के लिए अपने रूम में चला जाता है। पर अब अगले दिन जब जॉन सोरेन को उस कीस्टोन के बारे में बताता है तो सोरेन उसे रेत नाम के इंसान के पास लेकर जाता है। दरअसल कुछ समय पहले रेत को एलियंस ने अगवा कर लिया था, जिसके बाद उसकी दिमागी हालत थोड़ी खराब हो गई थी। अब जब जॉन रेत को वो कीस्टोन को दिखाकर उसके बारे में पूछता है तो रेत उसे बताते हुए कहता है कि जब मैं एलियंस की स्पेसशिप में था तो उन्होंने मुझे इसे छूकर एक्टिवेट करने को कहा, लेकिन मैं इसे एक्टिवेट नहीं कर पाया क्योंकि ऐसा कोई खास इंसान ही कर सकता है। अब ये सब बताने के दौरान ही रेत अचानक से उस कीस्टोन को उठाकर जॉन पर वार करता है, लेकिन जैसे ही जॉन उसे छूता है तो कीस्टोन फिर से एक्टिवेट हो जाता है, जिसे देखकर रेत बहुत डर जाता है। जो अब जॉन से कहता है कि अभी कीस्टोन को एक्टिवेट होने पर जो एनर्जी का गोला तुमने देखा था एलियंस वहीं पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ एक ऐसा हथियार मौजूद है जिसका इस्तेमाल करके सभी इंसानों को मारा जा सकता है, और इसीलिए एलियंस इस गोले के बारे में जानना चाहते हैं। अब ये सब सुनकर जॉन सोरेन से कौन का ख्याल रखने को कहता है, और अब वो कीस्टोन को लेकर डॉक्टर हेल्सी से मिलने यूएनएससी हेडक्वार्टर्स पहुंच जाता है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि डॉक्टर हेल्सी उसे उस कीस्टोन के बारे में सही जानकारी दे सकती है। जहां पहुंचने पर डॉक्टर हेल्सी जॉन से मिलती है और उसे इस कीस्टोन के बारे में समझाने में मदद करने का वादा करती है, जिसके बाद वो अपनी लैब में जाकर कुछ सोचते हुए अपने क्लोन को चेंबर से बाहर निकालती है, जिसके बाद वो क्लोन जिंदा हो जाता है। जिसी सस्पेंस सीन के साथ ये एपिसोड 2 यहीं समाप्त हो जाती है। अब अगर आपको इसके आगे का पार्ट देखना है तो इसका लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर नहीं तो मैं इसे जल्दी पोस्ट करूंगा। मिलते हैं इसके अगले पार्ट के एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।